Assalamu alaikum to everyone. So today again we are going to talk about economy of Jammu and Kashmir. तो इसमें अभी हम प्राइमरी सेक्टर डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो आज हम प्राइमरी सेक्टर का एक सेक्टर डिस्कस करेंगे या एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जिसको हम हार्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। तो हार्टिकल्चर डिस्कस करने से पहले जम्मू एंड कश्मीर में हार्टिकल्चर की क्या सिचुएशन है, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से फ्रूट्स उगाए जाते हैं, ये डिस्कस करने से पहले हम जानेंगे कि डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, ठीक है। तो अगर पहले हम जानेंगे एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर जो है ये एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, ये एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। तो एग्रीकल्चर क्या है? बेसिकली एग्रीकल्चर दो लैटिन वर्ड्स से डिराइव हुआ है। किस किस वर्ड से? एक एग और दूसरा कल्टूरा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर बेसिकली दो लैटिन वर्ड्स से डिराइव हुआ है। एगर का मतलब है फील्ड, एगर का मतलब है फील्ड, और कल्टूरा जो है इसका मतलब है ग्रोइंग और कल्टीवेशन। यानी कि अगर हम शार्ट में कहेंगे कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर डिराइव हुआ है दो लैटिन वर्ड से, एगर एंड कल्टूरा से। एगर का मतलब है फील्ड, कोई भी यानी कि फील्ड जिस पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, एंड कल्टूरा का मतलब है ग्रोइंग और कल्टीवेशन, यानी कि किसी चीज़ को ग्रो करना, किसी चीज़ की कल्टीवेशन करना। तो अगर हम साइंस टर्म में कहेंगे तो साइंस में हम यही कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है? बेसिकली इट इज़ द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। यानी कि एग्रीकल्चर एक साइंस है और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। लेकिन अब यहाँ पे बात है, क्या एग्रीकल्चर में हम खाली कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स करते हैं या खाली हम इसमें फार्मिंग करते हैं, काश्तकारी करते हैं? नहीं, इसमें और एक चीज़ भी इंक्लूड होता है। यहाँ पे हम खाली ये नहीं करते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, इतना नहीं करते हैं। इसके अलावा हम इसमें क्या करते हैं? रेयरिंग ऑफ एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड। ओके, यानी कि एग्रीकल्चर में हम कल्टीवेशन ऑफ सॉइल के ऊपर हम फार्मिंग भी करते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उनकी कल्टीवेशन करते हैं। इसके साथ साथ हम रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, जब हम एनिमल्स को भी रेयर करेंगे, एनिमल्स को भी हम यानी कि उनको भी हम ग्रो करेंगे, उनके स्टॉक को हम उनको फूड प्रोवाइड करेंगे या उनसे फूड ले लेंगे, ठीक है। और भी कुछ अदर प्रोडक्ट जो हमें रेयरिंग ऑफ एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है। यानी कि रेयरिंग ऑफ एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड, उनको यानी कि उनको रेयर करना, उनको लुक आफ्टर करना, ताकि टू प्रोवाइड फूड, उनको फूड प्रोवाइड करना, और वहाँ से वो भी हमें यानी कि कुछ ना कुछ फूड प्रोवाइड करते हैं। और भी कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें रेयरिंग ऑफ एनिमल्स से मिलते हैं। यानी कि जनरल टर्म में हम यही कहेंगे कि एग्रीकल्चर में हम कल्टिवेशन ऑफ सॉइल भी करते हैं एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। अगर कोई ये कहता है कि एग्रीकल्चर का मतलब है कल्टिवेशन ऑफ द सॉइल फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, इतना ही अगर वो कहेगा तो ये एग्रीकल्चरल टर्म नहीं है। एग्रीकल्चरल टर्म तब फुल बनती है जब इसमें हम इंक्लूड करेंगे रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स का भी रेयर करना और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ये दोनों जब हम कहेंगे तो इसका मतलब है हम उस वक्त एग्रीकल्चर की बात करते हैं। अब है हार्टिकल्चर, जो आज हमने डिस्कस करना है। हार्टिकल्चर बेसिकली ये एक सब डिवीजन है एग्रीकल्चर का। हार्टिकल्चर जो है ये एग्रीकल्चर का सब डिवीजन है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हमारा मकसद होता है ओनली कल्टीवेशन, ये आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग प्लांट्स है। हार्टिकल्चर क्या है? बेसिकली इट इज एन आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग प्लांट्स या कल्टीवेशन। इसमें हम खाली कल्टीवेशन करते हैं, इसमें हम रेयरिंग ऑफ एनिमल्स नहीं करते हैं। अब और एक पॉइंट भी है कि हार्टिकल्चर में अगर हम ओनली कल्टीवेशन करते हैं, मगर किस चीज़ की कल्टीवेशन करते हैं? हार्टिकल्चर में हम ज़्यादातर जो है हम यहाँ पे फ्रूट्स की कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, हम वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन करते हैं, और इसमें हम और एक चीज़ जो करते हैं यानी कि हार्टिकल्चर में, एक तो यहाँ पे हम वो है फ्लोरिकल्चर, ठीक है, यानी कि फ्लावर्स को भी हम इसमें ग्रो करते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई कहेगा कि जो फ्लावरिंग है या फ्लोरिकल्चर है ये किसका पार्ट है, ये एग्रीकल्चर का पार्ट है या हार्टिकल्चर का,
तो यहाँ पे अगर हम सब डिवीजन के हिसाब से देखेंगे तो ये हार्टिकल्चर का पार्ट है, लेकिन जनरली ये जो है हार्टिकल्चर जो खुद जो एक सब डिवीजन है एग्रीकल्चर का, तो ये होल में सारे आएंगे एग्रीकल्चर में। लेकिन अगर अलग से देखेंगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लोरिकल्चर, जिसमें हम फ्लावर्स को ग्रो करते हैं, ये अलग से जो है डील करते हैं हार्टिकल्चर से। यानी कि हार्टिकल्चर में हम एक तो फ्रूट्स को कल्टीवेट करते हैं, वेजिटेबल्स को और फ्लावर्स को। ठीक है, अब हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर का जो हार्टिकल्चर है, यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में हार्टिकल्चर एक्टिविटीज़ किस हिसाब से होती है, कौन से फ्रूट्स या क्या क्या यहाँ पे उगाए जाते हैं, यानी कि इन फ्रूट्स में से, वेजिटेबल्स में से, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन हार्टिकल्चर में मैंने आपको कहा ज़्यादातर इसमें हम फ्रूट्स जो है ग्रो करते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो हार्टिकल्चर है, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स उगाए जाते हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, लाइक एप्पल। ठीक है, एप्पल है, और इसके साथ साथ जब हम देख मैंगो है, पियर है, वॉलनट्स है। ठीक है, यानी कि ड्राई फ्रूट्स भी है और इसके साथ साथ जो फ्रेश फ्रूट्स है वो भी इसमें आएंगे अगर जनरल की बात करेंगे। यानी कि आपने इसमें यही याद रखना है कि यानी कि हार्टिकल्चर, जो जम्मू एंड कश्मीर का हार्टिकल्चर है, इसमें कुछ फ्रेश फ्रूट्स उगाए जाते हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, जैसे यहाँ पे फ्रूट्स है, एप्पल है, ठीक है, मैंगो है, पियर है, ठीक है, पाम है, ठीक है, पाम है, और चेरी है, एप्रिकॉट है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो यहाँ पे उगाए जाते हैं। लेकिन ये कुछ फ्रूट्स हैं जो थोड़ा मेजॉरिटी में उगाए जाते हैं और यहाँ पे उगाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आपको पता है वॉलनट है। ठीक है, वॉलनट्स यहाँ पे उनका कल्टीवेशन होता है। आलमंड जो है, आलमंड्स का कल्टीवेशन होता है। ठीक है, और भी कुछ वेजिटेबल जो है जैसे ओनियन, पोटैटो, टोमेटो, टर्निप, पीज, रेडिश, कैरोट, और कुछ स्पाइसेस, कुछ मसाले जो है, चिलीज़ है, गार्लिक है, टर्मरिक है, ये भी यहाँ पे यानी कि माइनर स्केल में उगाए जाते हैं। अब यहाँ पे इनका हमने डेटा नहीं उन फ्रूट्स का डेटा देखना है जो यहाँ पे मेजॉरिटी में उगाए जाते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे देखेंगे हम। एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ 2011 एंड 12 डेटा, ठीक है, ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का डेटा है। इसमें कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर में जो फ्रूट कल्टीवेशन होते हैं, यानी कि जो फ्रेश फ्रूट्स उगाए जाते हैं, वो कितने एरिया पे उगाए जाते हैं। वो यहाँ पे उगाए जाते हैं 3,41,372 हेक्टेयर्स। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा, एक हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर्स होते हैं, यानी कि 100 एकर्स ऑफ लैंड, उसको हम कहते हैं हेक्टेयर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो फ्रेश फ्रूट्स उगाए जाते हैं जैसे एप्पल है, मैंगो, पियर, पाम, चेरी, एप्रिकॉट, ये सारे फ्रूट्स यहाँ पे कितने एग्रीकल्चरल लैंड पे उगाए जाते हैं, कितने हेक्टेयर्स पे, 3,41,372 हेक्टेयर्स। जिसमें से फ्रेश फ्रूट्स जो है, अगर ड्राई फ्रूट्स अलग निकालेंगे या अगर हम वेजिटेबल्स अलग निकालेंगे, इसमें से फ्रेश फ्रूट जो है 2,30,409 हेक्टेयर्स पे सबसे ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स उगाए जाते हैं, यानी कि यही मैंगो, पियर, एप्पल, चेरी, ये उगाए जाते हैं। अगर ड्राई फ्रूट्स का ऑक्यूपेशन देखेंगे इस 3,41,372 हेक्टेयर्स में, इसमें टोटल फ्रूट्स जो यहाँ पे उगाए, चाहे वेजिटेबल्स है, चाहे ड्राई फ्रूट्स है, चाहे फ्रेश फ्रूट्स है, यानी कि ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे कितने हेक्टेयर्स पे उगाए जाते हैं, 1,10,963 हेक्टेयर्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो ये फ्रेश फ्रूट्स है, फ्रेश फ्रूट्स में एप्पल जो है, यानी कि जो एप्पल्स है वो कितने प्रोडक्शन में, यानी कि टोटल फ्रेश फ्रूट्स तो इतने एरिया पे उगाए जाते हैं 2 लाख एबो से। अब हम देखेंगे इस 2 लाख में से एप्पल प्रोडक्शन कितने हेक्टेयर्स पे होता है। तो यहाँ पे जो एप्पल प्रोडक्शन होता है वो 1,54,721 हेक्टेयर्स पे उगाया जाता है। और भी एक फ्रूट है एप्पल कैटेगरी में, वो है सिट्रस। सिट्रस एक ऐसा फ्रूट है, ये किस कैटेगरी में आता है, ये ऑरेंज कैटेगरी में आता है, और जो लेमन है या ग्रेप्स है उनकी कैटेगरी में आता है। यानी कि इसका जो टेस्ट बेसिकली होता है सिट्रस का, वो
इस टाइप का टेस्ट होता है, थोड़ा खट्टा इसका टेस्ट होता है, ऑरेंज, ग्रेप्स या लेमन टाइप का इसका टेस्ट होता है। तो ये जो सिट्रस है, ये सिट्रस जो है इसमें से ये उगाया जाता है 13,655 हेक्टेयर्स। पेयर इतने पे उगाया जाता है 13,219 हेक्टेयर्स। मैंगो जो है ये 12,295 हेक्टेयर्स पे उगाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे फ्रेश फ्रूट्स इतने एरिया पे उगाए जाते हैं, कुल मिला के इतने एरिया पे फ्रेश फ्रूट्स उगाए जाते हैं। इसमें हमने अलग अलग से देखा कि कौन सा फ्रूट कितने एरिया पे उगाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें एप्पल प्रोडक्शन जो है जम्मू एंड कश्मीर में यानी कि उगाया जाता है ज़्यादा हेक्टेयर्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर का जो यहाँ पे जीडीपी में जो रोल है वो 21% है, लेकिन इसमें हॉर्टिकल्चर का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि हॉर्टिकल्चर हमारी जो यूटी की इस वक्त जीडीपी है, या हम स्टेट भी कह सकते हैं, ठीक है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो इससे हमें जीडीपी मिलती है, पैसा मिलता है, वो एनुअली जो टर्न आउट हमें मिलता है इन फ्रेश फ्रूट्स को बेचने के बाद, वो ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपीस, यानी कि 5,000 करोड़ रुपीस जो है हमें हॉर्टिकल्चर से अर्न होता है। यानी कि इतना ज़्यादा पैसा हमारे जीडीपी में ऐड होते हैं, ठीक है। अब दूसरा एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, ये कैश क्रॉप्स भी कहलाए जाते हैं फ्रेश फ्रूट्स, और एक इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है या कमर्शियल क्रॉप भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम फॉरेन करेंसी को यानी कि हासिल कर पाते हैं, डॉलर्स हमारे पास इस कल्टीवेशन से होते हैं। सैफरान, ठीक है, सैफरान एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप स्टेट का माना जाता है। ये जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की जो करीवाज है, ठीक है, जो करीवा लैंड है जिसको हम कश्मीरी में विडर कहते हैं, ठीक है, जहाँ से इस वक्त जो नेशनल हाईवे है उसके यानी कि राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में जो लैंड आपको नज़र आती है जब हम श्रीनगर जाते हैं, तो उन्हीं को हम करीवाज कहते हैं, ठीक है। और भी कुछ एडजॉइनिंग एरियाज़ है, यानी कि इसके इर्द गिर्द इस पामपुर जो ये पामपुर के करीवाज है, वहाँ पे उगाया जाता है सैफरान, और इससे हमें जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास आता है, इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर तहसील्स की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 5 यानी कि जो वेरियस तहसील्स ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स के बहुत सारे तहसील्स में इसकी यानी कि प्रोडक्शन होती है सैफरान की, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्टली उगाया जाता है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। यानी कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में इसका जो प्रोडक्शन होता है वो 75% होता है, ठीक है। और भी इसमें कुपवारा साइड में भी ये उगाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये उगाया जाता है यानी कि इसकी जो कल्टीवेशन होती है पुलवामा 75% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है। तो अब हॉर्टिकल्चर जो है, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी कहा कि ये प्राइमरी सेक्टर से वाबस्ता है, इस पे लोग डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी डिपेंड है, ठीक है। और इससे जो है ये पुअर्टी एलिवेशन, जो स्टेट में पुअर्टी है, ये यूटी में जो पुअर्टी है उसको ख़त्म करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लगभग जो है एनुअली एवरी ईयर कश्मीर से जो है 7 करोड़ बॉक्सेस ऑफ जो एप्पल है एक्सपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम दिस स्टेट। यानी कि यहाँ से इस वक्त यूटी है, तो यूटी से जो 7 करोड़ बॉक्सेस जो एप्पल है हर साल जो है इंडिया के बाकी एरियाज में जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है एप्पल, वॉलनट, आलमंड, ठीक है, सैफरान, ये वैल्यूएबल कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स है, क्योंकि इनसे हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिलता है। अगर हम जम्मू की बात करेंगे, जम्मू में कौन से फ्रूट्स उगाए जाते हैं? जम्मू में ज़्यादातर मैंगोज उगाए जाते हैं, आम, ठीक है, क्योंकि जम्मू का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। जब हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, तो उस टाइम मैं बोलूँगा सब ट्रॉपिकल क्या होता है, ये बेसिकली इक्वेटर के हिसाब से होता है, तो उस टाइम मैं आपको बोलूँगा। लेकिन अभी आपने याद रखना है कि जम्मू में सबसे ज़्यादा मैंगो प्रोडक्शन होता है, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल है। वैली में तो यहाँ पे मैंगोज नहीं उगाए जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता है। मैंगो के लिए हमारे पास अच्छा खासा टेम्परेचर होना चाहिए, वो जम्मू में अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे मैंगो उगाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। जैसे कश्मीर में ज़्यादा उगाया जाता है फ्रूट्स में एप्पल, ठीक है। तो लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख में एक फेमस प्रोडक्शन होता है वो है एप्रिकॉट, ठीक है। एप्रिकॉट जो है ये उगाया जाता है
सबसे ज़्यादा, और ये ऑल ओवर द थ्रू आउट द इंडिया जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अब बेसिकली क्वेश्चन क्या है, जम्मू एंड कश्मीर के बेसिकली ये जो 3 रीजन है, एक है कश्मीर, एक है यहाँ पे लद्दाख, दूसरा है जम्मू और तीसरा है कश्मीर। यानी कि एरिया के हिसाब से लद्दाख का सबसे ज़्यादा एरिया है, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 60%, जम्मू का 25% एरिया है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा कश्मीर का जो यहाँ पे तकरीबन 10-15% एरिया है, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कश्मीर में है, ठीक है, होल की जब बात करेंगे। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि बेसिकली यहाँ पे अलग अलग जो ये हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स क्यों उगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो डाइवर्स है, यहाँ के क्लाइमेट में भी डाइवर्सिटी है। लोगों की बात आप छोड़ो, लोग तो यहाँ पे डाइवर्स है, यहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं जैसे और थ्रू आउट द इंडिया। लेकिन जब हम यूटी की बात करते हैं तो यूटी में जो है क्लाइमेट भी जो है डाइवर्स है, यानी कि यहाँ पे डाइवर्सिफाइड क्लाइमेट है, यानी कि जम्मू का सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। जब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे ड्राई किस्म का क्लाइमेट है, लद्दाख का देखेंगे तो वहाँ पे कोल्ड किस्म का है। तो इसी हिसाब से जो यहाँ पे हार्टिकल्चर प्रोडक्शन है ये इसी हिसाब से होता है, क्योंकि क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट अपने हिसाब से जो सर्वाइव प्लांट्स करते हैं जिस क्लाइमेट में, तो वहाँ पे उसी का ज़्यादा यहाँ पे उस रीजन में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हार्टिकल्चर और भी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा इससे पोवर्टी एलिवेशन खत्म होती है। दूसरा, हार्टिकल्चर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारी एग्रो यानी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, वो इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, यानी कि इससे यहाँ पे बहुत सारी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर को भी बूस्ट मिला, किससे, प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर हार्टिकल्चर प्राइमरी सेक्टर से वाबस्ता है। अब क्यों सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट मिला, वो इसलिए मिला क्योंकि हमें स्प्रेज की ज़रूरत है, हमें फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, ठीक है, हमें डिफरेंट जो मतलब जो हमें स्प्रेज यूज़ करने पड़ते हैं हार्टिकल्चर स्प्रे के लिए, वो हमें ज़रूरत है। तो वो कहाँ से बनेंगे, वो बनेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हार्टिकल्चर प्रोडक्शन की वजह से यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिससे बहुत सारे लोगों को जो है जॉब मिला है इन इंडस्ट्रीज़ में। तो इसका मतलब है कि हार्टिकल्चर ने इनडायरेक्टली जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ ऑफ स्टेट को भी बूस्ट किया, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे कितना कौन सा प्रोडक्शन होता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में और भी देखेंगे कि अगर कुछ प्राइमरी सेक्टर में था तो फिर हम सेकेंडरी सेक्टर, फिर हम टेरिशरी सेक्टर पे आएंगे। अल्लाह हाफिज़।